Welcome to part 2 of chapter 4, that is periodic classification of elements. Okay students, in previous classes we already studied about the classification of elements, about the Dobryna's triad or Newland's octave, Mendeleev's periodic table and मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देख लिया था. आज हमें पढ़ना था ट्रेंड्स इन पीरियड्स. ठीक है, ट्रेंड्स पढ़ना था. ट्रेंड्स मीन्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. पीरियोडिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लाइन वाइज मतलब चेंजेस कुछ न कुछ होते रहते हैं और वो चेंजेस वन रिदम पे होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पीरियड्स. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. ठीक है, लेट्स सी विद द पीरियोडिक टेबल. स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी आप ये टेबल देखते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल रिदम से समझ में आ जाएंगी. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैलेंसी की बात करते हैं. व्हाट इज़ वैलेंसी? एक्चुअली वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द, और जस्ट सपोज यहाँ पर का लास्ट में सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे. दैट मीन्स ये केवल एक बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड. ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर कितने होंगे? यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो स्टूडेंट आउटर मोस्ट शेल पे यहाँ पर कितने होंगे? 3 होंगे. 3 बॉन्ड बना सकता है. 4 ये ऑलरेडी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. क्यों बनाएगा ये कोवेलेंट कंपाउंड? क्योंकि 4 उसे बॉन्ड बनाने के लिए या तो 4 देगा या तो 4 लेगा. ठीक है, इससे ज़्यादा इसी उसे क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स? इससे ज़्यादा उसे इजी पड़ेगा शेयरिंग करना, इसलिए वो क्या कर ले तो ज़्यादा बेटर है? वो शेयरिंग कर ले तो ज़्यादा बेटर है. ठीक है, देन ये 15th ग्रुप आपको दिख रहा है, इसमें क्या करेंगे? इसमें लास्ट शेल पे होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स. अब 7 इलेक्ट्रॉन का यदि कंपेयर करें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने से आउटर मोस्ट शेल पे 5. ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कंपेयर में क्या ज़्यादा इजी पड़ेगा स्टूडेंट्स? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना. तो ये क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर लेगा? गेन कर लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा. ठीक है, सेम वैसे ऑक्सीजन के लिए है. आउटर मोस्ट पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कंपेयर में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा इजी है. देन 1 और इनके लास्ट शेल पे तो कंप्लीटेड है ऑक्टेट, तो इन्हें न तो इलेक्ट्रॉन देने की नीड है न तो इलेक्ट्रॉन लेने की नीड है. ठीक है, आपको वैलेंसी समझ में आ गई? अगेन मैं रिपीट करती हूँ. वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ओके, ये और किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है. ठीक है, नाउ अब ट्रेंड्स क्या है, ग्रुप में क्या फ़र्क पड़ेगा एंड पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स, ग्रुप में तो सेम रहेगी. पीरियड में पहले बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी 0 तक. समझ में आया? पहले बढ़ेगी फिर 0 तक कम हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक साइज. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक साइज. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एटॉमिक साइज? एनीवन? व्हाट इज एटॉमिक साइज? इसे हम एटॉमिक रेडियाई भी कहते हैं. ठीक है, एन एटम ऑफ कंसिडरेबल टू बी अ स्फीयर. ठीक है, एटम को हम क्या कंपेयर करते हैं और क्या इमेजिन करते हैं कि वो स्फीयर के पार्ट में है. ठीक है, नाउ एटॉमिक साइज या रेडियस क्या होती है? उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो गैप होगी. ठीक है, जस्ट सपोज दैट इज एन एटम, इसके 2 शेल हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है इसे हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस कहेंगे. आई बात समझ में? ठीक है, अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल विच कंटेन इलेक्ट्रॉन. डिफरेंस बिटवीन द और लेंथ बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द
एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, अब उसमें फ़र्क क्या पड़ना है? देखो, न्यूक्लियस पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है और आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। दैट मीन्स अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, बट वहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेंगे सेम स्फीयर पे, उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा। आई बात समझ में? तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? लेफ्ट टू राइट, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम है ना। ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, K, L, M, N, O, P एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई बात इतनी समझ में? नाउ तो लेफ्ट से राइट जाने पर चूंकि शेल नंबर नहीं बढ़ रहा है, केवल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? कम होगा। बट अप से डाउन जब जा रहे हैं तो शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, दैट मीन्स डायरेक्ट शेल नंबर बढ़ते जा रहा है। जब डायरेक्ट शेल नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा? शेल नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? यस, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पे। जितने भी मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर देते हैं, एंड नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कौन करेगा? यस, जिसके फर्स्ट शेल पे और जिसका जो वैलेंस शेल है उस पर ये 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, या जिसकी साइज़ बड़ी होगी। साइज़ बड़ी है तो न्यूक्लियस का फोर्स जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? तो जिसके लास्ट शेल पे 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो वो डोनेट करेगा, या बड़े साइज़ के एटम्स। बड़े साइज़ के एटम्स क्यों डोनेट करेंगे? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने पर आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट में, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट में जो है वो मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होती जाती है। ठीक है, देखो ये दोनों मेटल्स होंगे, ये मेटल होगा, बट ये सारे जो हैं ये क्या करेंगे? ये डोनेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, अट्रैक्ट करेंगे। तो इनका जो ये क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल हो जाएंगे। लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बट अप से डाउन जाने में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होते जाएगा। अंडरस्टैंड? आयनाइजेशन, नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। लेट्स सी इट। स्टूडेंट्स, एक्चुअली आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्टली लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, दैट मीन्स ये जब हमने मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात की थी ना, तो वही जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन था या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की नीड होगी उसे हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आप ये बताइए अब कि आयनाइजेशन एनर्जी कब बढ़ेगी कब घटेगी? आपने मेटेलिक कैरेक्टर्स भी देख लिए, एटॉमिक साइज भी देख लिया और वैलेंसी भी देख लिया। यस, यू आर राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि सेम शेल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे सेम शेल पे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? तो होगा ये कि उनको रिमूव करने के लिए हमको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। बट जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या हो रहा है? शेल का नंबर बढ़ रहा है। शेल का नंबर बढ़ने से क्या होगा? शेल का नंबर बढ़ने से लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, बट अप टू डाउन जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। स्टूडेंट्स, आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पहले डेफिनेशन सुन लीजिए, फिर मैं आपको उसे एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एनी एटम इट रिक्वायर्स निगेटिव एनर्जी विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दैट मीन्स देखो,
किसी को कुछ कोई वस्तु की नीड है, ठीक है, आप उसे वो चीज़ देंगे, आपको थैंक यू बोलेगा, ठीक है। आप उसकी ज़रूरत की जितनी चीज़ें उसे अवेलेबल कराएंगे वो आपको उतना ही थैंक यू बोलेगा। उस थैंक यू को आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इधर लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, एनर्जी की नीड है, ठीक है। मीन्स उनके पास एनर्जी तो है बट इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप उनको इलेक्ट्रॉन देंगे, वो आपको एनर्जी रिलीज करेंगे। ये जो रिलीज्ड एनर्जी है इसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये बताइए इधर के इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी क्या? यस, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इधर आप इलेक्ट्रॉन यदि ऐड करेंगे तो ये गेन ही नहीं करेंगे, तो थैंक यू क्यों बोलेंगे? नाउ जस्ट सपोज ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। आपने ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इसे कितने, ऑक्सीजन को 2 और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। तो ये लोग थैंक यू बोलेंगे आपको। नाउ लेफ्ट टू राइट जाने पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि आपने इसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया, वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा ना, तुरंत एनर्जी रिलीज करेगा। 2 को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 3 को ज़्यादा टाइम लगेगा, 4 को भी टाइम लगेगा, तो वो एनर्जी थोड़ी थोड़ी करके रिलीज करेंगे। तो क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बढ़ रही है, बट अप टू डाउन जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर से अट्रैक्शन फोर्स कम है। वो पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में बैठा, पॉजिटिव वाला जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठा है, वो आपके दिए हुए इलेक्ट्रॉन को ऐड कैसे कर पाएगा। लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप सिर्फ छोटा सा दोनों में डिफरेंस होता है। जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो किसी एटम के लिए होती है, ठीक है। जस्ट सपोज हमने क्या बनाया, हमने एक कंपाउंड बनाया HCl, ठीक है। क्लोरीन, ये दोनों के बीच में क्या बन गया, कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। भाई इसको 1 की नीड है, इसको 1 ज़्यादा है, इसके पास 1 कम है, बट इसको 1 की नीड ही है। ये क्या करेंगे, ये दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। बट चूंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज़्यादा है, ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो गया और क्लोरीन के पास निगेटिव चार्ज बढ़ गया। दैट इज़ पार्शियल पॉजिटिव एंड दैट इज़ पार्शियल निगेटिव। तो यही जो चीज़ है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। द टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ एटम इन केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जनरली जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाती है, बट अप से डाउन आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती जाती है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस एग्जाम में आता है, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। लेट्स समराइज द चैप्टर। कीवर्ड्स देखेंगे, ये कीवर्ड्स आपको समझ में आते हैं कि नहीं आते। लॉ ऑफ ट्रायड, यस, रोबनाइनर्स ट्रायड। लॉ ऑफ ऑक्टेव, यस, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिसिटी, एटॉमिक साइज, ये सारी चीज़ें हमने अभी आज ही पढ़ी है। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी क्वेरीज रहती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। ओके, दैट्स इट एंड थैंक यू। In next class we will start with the next chapter and the chapter will be chapter 18, energy type and its sources, ठीक है। पढ़ के रखेंगे ताकि ये चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। हमें इस मंथ का टारगेट कंप्लीट करके देन रिवीजन भी करना है। ओके, थैंक यू।